नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सानी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी पर। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी में क्या अंतर होता है, म्यूचुअल फंड क्या है और एसआईपी क्या है तथा दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। इसे आसान भाषा में चलिए समझते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कुछ लोग यह समझ नहीं पाते कि एसआईपी किस तरह से म्यूचुअल फंड से अलग है, तो उनकी जानकारी के लिए इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी में क्या अंतर है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। एसआईपी को समझने से पहले यह जानना आवश्यक है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड हाउस अलग अलग निवेशकों से पैसा इकट्ठा करके स्टॉक्स, बॉन्ड्स में निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड अपने निवेशकों के लिए वेल्थ बनाने के उद्देश्य से कार्य करते हैं। एक फंड हाउस की बहुत सी स्कीम्स हो सकती हैं, जैसे कि लार्ज कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, लिक्विड फंड्स आदि। सरल भाषा में समझे तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा बकेट है जिसमें फंड हाउस अलग अलग लोगों से पैसा इकट्ठा कर जमा करते हैं, जिसका उपयोग फंड हाउस बाजार से विविध प्रकार के स्टॉक्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज खरीदने में करते हैं। म्यूचुअल फंड का मूल्य ट्रेडिंग डे के अंत में एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू के आधार पर निकाला जाता है। किसी म्यूचुअल फंड स्कीम को फंड मैनेजर द्वारा संचालित किया जाता है। फंड मैनेजर एएमसी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के दो मुख्य तरीके हैं, पहला लमसम और दूसरा एसआईपी। म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट के ऊपर आधारित है। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेकर स्टॉक मार्केट में सीधा निवेश नहीं करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में कम रिस्क पर निवेश कर सकते हैं। आप इसके लिए लमसम या फिर एसआईपी में से किसी भी विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि एसआईपी क्या है। एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें निवेशक अपने लक्ष्य और उद्देश्यों के अनुसार निवेश करते हैं। एसआईपी में एक निश्चित समय, आमतौर पर 1 महीने के अंतराल पर पैसा म्यूचुअल फंड में डाला जाता है, जिससे पैसा लगातार म्यूचुअल फंड में जमा होता रहता है और आप लंबे समय में अच्छी वेल्थ बना पाते हैं। एसआईपी एक ऐसा बेहतरीन तरीका है जो कम रिस्क के साथ लंबे समय में अच्छा रिटर्न देता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी में अंतर क्या है। दोस्तों, एसआईपी एक ऐसा टूल या माध्यम है जिसके द्वारा आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स की अधिकतर स्कीम में एसआईपी के माध्यम से निवेश का विकल्प मौजूद रहता है। आपने कई बार सुना होगा कि म्यूचुअल फंड में निवेश करो, परंतु म्यूचुअल फंड में निवेश करें कैसे, यह एक प्रमुख सवाल रहता है। एसआईपी वह माध्यम है जो हमें म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सुविधा उपलब्ध करवाता है, जिसमें आप थोड़ा थोड़ा करके म्यूचुअल फंड में निवेश करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड और एसआईपी में अंतर को एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। इसकी एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसका नाम है एसबीआई ब्लू चिप फंड। अभी आपको एसबीआई ब्लू चिप फंड में निवेश करना है। अब आपके पास यहाँ निवेश करने के दो तरीके हैं। पहला लमसम, यानी आप इसमें बस एक बार पैसा डालकर छोड़ दें। दूसरा एसआईपी, यानी आप इसमें एक निश्चित अंतराल पर लगातार निवेश करते रहें, जैसा कि आप बैंक में आरडी में करते हैं। कई नए निवेशक जानकारी के अभाव में ऐसा सोचते हैं कि एसआईपी स्वयं में एक निवेश विकल्प है, परंतु ऐसा नहीं है। एसआईपी एक स्मार्ट और बिना परेशानी के किए जाने वाला निवेश है। संक्षेप में, अगर आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो आप एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। एसआईपी के माध्यम से हम कई प्रकार के फंड्स में निवेश कर सकते हैं। एसआईपी हमें विकल्प देता है कि अगर हमारे पास बड़ा अमाउंट नहीं है परंतु हमें म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो हम एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। एसआईपी के माध्यम से हम 500 रुपये, यहाँ तक कि कुछ फंड्स के मामले में 100 रुपये से भी निवेश प्रारंभ कर सकते हैं।
इस प्रकार हम म्यूचुअल फंड्स के SIP टूल के माध्यम से थोड़े थोड़े पैसे जमा अच्छी वेल्थ का निर्माण कर सकते हैं। तो SIP इन्वेस्टमेंट क्यों फायदेमंद है? जैसा कि आपने जाना कि SIP के माध्यम से हम म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूं SIP इन्वेस्टमेंट क्यों फायदेमंद है। SIP के जरिए रुपी एवरेज कॉस्ट का फायदा मिलता है। आपकी SIP हर प्रकार की स्थिति वाले मार्केट में जाती है जो कॉस्ट को एवरेज करने में कामयाब रहती है। लंबे समय में अपनी कंपाउंडिंग रिटर्न्स के कारण SIP बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। आप जितने समय के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे आपका मुनाफा उतना ही अधिक होगा। SIP में निवेश करने से निवेशक के ऊपर कोई बड़ा वित्तीय बोझ नहीं होता है। आप कम राशि से भी SIP प्रारंभ कर सकते हैं। SIP में निवेश करने की लागत भी नाम मात्र की ही होती है, जिसकी वजह से आपको प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स की सेवाएं मिल जाती हैं। तो दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में आप सिस्टमैटिक तरीके से निवेश करके पैसा बना सकते हैं। कम निवेश की आवश्यकता के कारण कोई भी इसमें निवेश कर सकता है। आशा करता हूं आपको म्यूचुअल फंड और SIP में अंतर समझ में आ गया होगा। और अगर आपको म्यूचुअल फंड और SIP में अंतर से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं बहुत ही जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।